मामले में ये बड़ी कार्रवाई, एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह हटाए गए हैं। प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के नए डीजी होंगे, ये बड़ी खबर। पूर्व केंद्रीय सचिव हैं प्रदीप सिंह खरोला और अब तक ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही। कल देर रात सरकार ने पेपर लीक को लेकर कानून की अधिसूचना जारी की थी और आज एक बड़ा एक्शन, 24 घंटे के भीतर ये दूसरा बड़ा कदम कहा जाए। प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का पदभार दिया गया है। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं कर्नाटक काडर के। पेपर लीक मामले में सरकार की ये बड़ी कार्रवाई, इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार एनटीए सवालों के कटघरे में खड़ा था, चाहे सुप्रीम कोर्ट में मामला हो या सड़क पर छात्रों का प्रदर्शन या बिहार में ईओयू की जांच, लगातार मामले में एनटीए पर सवाल उठ रहे थे और अब एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह हटा दिए गए हैं। इस मामले को लेकर एक बड़ा एक्शन कहा जा सकता है। प्रदीप सिंह खरोला को महानिदेशक का पदभार मिला। पिछले 9 दिनों में 3 एग्जाम्स एनटीए के रद्द हुए हैं और केंद्र सरकार ने उत्तराखंड मूल के आईएएस प्रदीप सिंह खरोला को ये जिम्मेदारी दी है। कर्नाटक काडर के अधिकारी हैं, 1985 बैच के आईएएस, और अब एनटीए में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। बड़ा फैसला है। अब तक वो खरोला एयर इंडिया के सीएमडी के तौर पर भी काम कर चुके हैं। हमारे साथ सहयोगी अक्षय राय कनेक्ट हो गए। अक्षय, 24 घंटे के भीतर ये दूसरा बड़ा फैसला। बिल्कुल बड़ा फैसला है और जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि जो भी दोषी होगा या फिर लगेगा कि लापरवाही है, उसको हटाने में सरकार संकोच नहीं करेगी। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक तो सरकार ने 7 सदस्यीय कमेटी बना दी और एनडीए को किस तरह से रेगुलाइज करना है, कैसे उसमें सुधार करना है, और दूसरी तरफ एक बार फैसला लेते हुए जो कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी है और उन्होंने निर्णय लिया है कि डायरेक्टर जनरल टेस्टिंग एजेंसी को हटाया जाए और प्रदीप सिंह खरोला को इसका चार्ज जो है वो दिया जाए। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बड़ी खबर है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सुबोध कुमार सिंह जो एनडीए के डीजी थे उनको हटा दिया गया। क्या ये लापरवाही को लेकर गाजगिरी है, ये तय माना जाए? क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे और आखिरकार फैसला लेना पड़ा। अक्षय, बिल्कुल एनडीए पर तमाम सवाल थे और इसीलिए सरकार भी घिरती हुई नजर आई है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अब इस निर्णय को ले लिया गया है, सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया गया है और प्रदीप सिंह खरोला जो आईएएस हैं उनको अब इसका एडिशनल चार्ज दिया गया है। हालांकि इसकी नियुक्ति ये माना जा रहा है कि अतिरिक्त रूप से की गई है, तो जल्द ही एक डीजी एनडीए को जल्द मिल सकता है ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन क्योंकि 7 सदस्यीय कमेटी को तमाम सुधार के लिए और तमाम चीजों पर रिपोर्ट भी जारी करनी है, तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि सुबोध कुमार सिंह से भी जानकारी वो कमेटी ले। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अपॉइंटमेंट कमेटी ने चेंज किया है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला, 2 दिन में 2 फैसले लिए गए हैं और जिस तरह से एनटी पर सवाल उठ रहे थे, कहीं ना कहीं एनटी प्रशासन उसमें जवाबदेह था और इसीलिए सरकार ने अब फैसला किया है कि सुबोध कुमार सिंह को वहां से हटा दिया जाए और फिलहाल प्रदीप सिंह खरोला को चार्ज तो दे दिया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ जो अस्थायी रूप से डीजी की नियुक्ति है वो जल्द ही की जा सकती है। लेकिन एक चीज जरूर है कि एनडीए पर सवाल था, उसको सरकार पर भी अब सवाल उठने लगे थे, विपक्ष लगातार हमलावर था। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह से 2 फैसले 2 दिन में लिए गए हैं आयुष, कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कुछ और बड़े फैसले भी संभव हैं और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से 97 के डायरेक्टर थे आईएएस थे छत्तीसगढ़ कैडर के सुबोध कुमार सिंह, अब उनको हटा करके जिस तरह से क्या सुबोध कुमार सिंह को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है? कोई नई जिम्मेदारी दी गई है? मतलब लापरवाही के एंगल से इसे देखा जा रहा है या उनका भी कोई रोल हो सकता है, ये भी माना जा रहा है? नहीं, पर्सनल और ट्रेनिंग में उनको एक तरह से कंपल्सरी वेटिंग में डाल दिया गया है। आप ये कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के 97 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं और उनको यहाँ पर पोस्टिंग दी गई थी और उसके बाद अब जो डायरेक्टर जनरल के रूप में प्रदीप सिंह खरोला जो आईएएस हैं कर्नाटका कैडर के 85
बैच के हैं, रिटायर्ड हैं, और उनको अब जिम्मेदारी जिस तरह से दी गई है, ये माना जा रहा है कि वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे और किस तरह से सुधार एनटीए में करेंगे, उस पर नजर रहेगी। ये कहा जा रहा है कि उनके पास जो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का उनके पास ऑलरेडी चार्ज है। आईटीपीओ जो प्रगति मैदान का जो इलाका है, उसको वो देखते हैं। व्यापार का जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको देखते हैं। जी अक्षय, सबसे अहम सवाल अब प्रदीप खैरोला के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? एक तरफ कमेटी का गठन किया गया है, वो सुधारों पर काम करेगा, लेकिन एनटीए पूरा ही सवालों के कटघरे में है। बच्चे पहले ग्रेस मार्क को लेकर हमलावर थे और पेपर लीक को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, कई सारे लूप होल्स। देखिए, निश्चित रूप से सवाल है और सवालों के घेरे में एनडीए रहा है। अब सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होगी कि एनडीए की जो विश्वसनीयता है उसको कैसे बहाल किया जाए। ये न सिर्फ प्रदीप सिंह खैरोला के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, बल्कि एनडीए और साथ साथ सरकार के लिए भी एक चुनौती है कि उसकी विश्वसनीयता कैसे बहाल किया जाए। और इसका ये माना जा रहा है कि जब ये चार्ज ले लेंगे और वहां पर देखेंगे कि कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं। फिलहाल लूप होल्स बिल्कुल अक्षय, आप बने रहिएगा। एक बार वो कॉपी भी एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं, जो आदेश की कॉपी है वो सबसे पहले भारत 24 दिखा रहा है और इसकी कॉपी तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी संलग्न की गई है। इसमें एडिशनल चार्ज दिया गया है डीजी एनटीए का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में प्रदीप सिंह खैरोला को, जो आईएएस हैं, कर्नाटक काडर के, सन 1985 बैच के रिटायर्ड आईएएस हैं। ये भी एक अहम है, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर आईटीपीओ के, जैसा अक्षय बता भी रहे थे। और जब तक रेगुलर इसको लेकर अपॉइंटमेंट या अगला आदेश नहीं आता है, तब तक उनकी जिम्मेदारी रहेगी। और फिलहाल सुबोध कुमार सिंह आईएएस छत्तीसगढ़ काडर के 97 बैच के, उनको ये जिम्मेदारी उनसे छीन ली गई है ऑन कंपल्सरी वेट। ये भी एक बहुत बड़ा पहलू, यानी अक्षय, लापरवाही वाला एंगल तो इससे पूरी तरह से दिखता है कि ये माना जा रहा है मिनिस्ट्री की तरफ से कि इसमें सुबोध कुमार सिंह की तरफ से लापरवाही बरती गई। आयुष, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा मैंने जिक्र किया था कि जिस तरह से लापरवाही सामने आई है, सरकार ने इनको वहां से हटाया है और कंपल्सरी वेटिंग में डाला है। पर्सनल जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है पीएमओ की तरफ से, अपॉइंटमेंट जो कमेटी होती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक डिफेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि जो केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह, उनका डिपार्टमेंट है, उनमें अब निश्चित रूप से उनको वहां पर वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। और क्योंकि एनडीए पर सवाल थे, कहीं ना कहीं कर्ता धर्ताओं पर भी संदेह के बादल थे, और इसीलिए सुबोध कुमार सिंह को वहां से हटाया गया है और कंपल्सरी वेटिंग में डाला गया है। लेकिन एक चीज जरूर रहेगा कि अभी फिलहाल डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्ति तो प्रदीप सिंह खैरोला की हो गई है आयुष, लेकिन अब कब सरकार अस्थायी रूप से किसी एनटीए के जो डीजी होते हैं उनकी कब नियुक्ति करती है, इस पर अक्षय, एक और चीज बताइए, प्रदीप सिंह खैरोला रिटायर्ड अधिकारी हैं और सुबोध कुमार सिंह आईएएस थे अभी भी। एक रिटायर्ड अधिकारी को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, एक आईएएस अधिकारी को हटाकर। इसके पीछे प्रदीप सिंह खैरोला का एक अच्छा बैकग्राउंड भी होगा या भरोसा भी होगा मिनिस्ट्री का, सरकार के उनके ऊपर। क्या बैकग्राउंड यहां पर दिख रहा है, क्या रीजंस दिख रहे हैं? आयुष, जो सबसे बड़ा बैकग्राउंड दिख रहा है कि एक तो वो रहे हैं आईटीपीओ के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और आईटीपीओ की जो जिम्मेदारी है वो विश्व स्तर पर एक ऐसे प्लेटफॉर्म किया जा सकता है। किस तरह ने देखा होगा कि किस तरह से वहां पर प्रगति मैदान जो एरिया में एक G20 का आयोजन किया गया, उसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से प्रदीप सिंह खैरोला की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उसको उन्होंने पूरा किया है। अब क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहे थे, ऐसा लगता है कि सरकार ने बहुत सोच समझ करके एक अनुभवी व्यक्ति को यहाँ पर एनटीए की जिम्मेदारी दी है, ताकि मामले को संभालने में आसानी हो सके। लेकिन ये माना जा रहा है कि सुबोध कुमार सिंह को जब हटाया गया है, तो उनसे भी तमाम फीडबैक लेने की जो कोशिश जो 7 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है एनडीए में सुधार के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा का सुधार के लिए, वो भी कहीं ना कहीं इनसे पूछताछ करेगी, इसलिए इनको वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। और प्रदीप सिंह खैरोला को फिलहाल दी गई है कि आप इसको फिलहाल देखते रहिए। फैसले को कैसे देखा जाए? 18 दिन लगभग गुजर चुके हैं रिजल्ट आने के बाद, 19वां दिन है एक तरह से, और सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया, मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन लिया है। इसे सख्त फैसले की तरह देखें या 18 दिन बाद ये फैसला हुआ, आखिरकार इसे ऐसा देखा जाए?
अक्षय? देखिए, आयुष, सबसे बड़ी चीज है कि क्योंकि सवाल सरकार पर उठ रहे थे, एनडीए घेरे में था और नीट जैसे एग्जामिनेशंस को जिस तरह से एनडीए ने लगातार कि पेपर नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं सरकार उसको लेकर के गंभीर हुई और उसका सबसे बड़ा रहा कि सरकार भी घेरे में आई, क्योंकि एनडीए ने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर ही धर्मेंद्र प्रधान ने बता दिया था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो इसका मतलब था कि सरकार क्या को जो ईओयू की रिपोर्ट पहुंची है मिनिस्ट्री के पास, शिक्षा मंत्रालय के पास, एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास, तो वो भी हम चर्चा भी कर रहे थे आज 6 बजे धाड़ में कि आज ही रिपोर्ट सौंपी गई है ईओयू की तरफ से। बिहार की जो इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट है उसने आज ही रिपोर्ट अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री को सौंपी सेंटर में, और आज ही इस आदेश का आना, यानी पेपर लीक वाला जो मामला था उससे बहुत बड़ी लापरवाही मानी गई है, ये माना जाए अक्षय? बिल्कुल, सरकार क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार को ही निशाने पर ले रहा था और जिस तरह से ईओडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिस तरह से पेपर लीक का मामला प्रथम दृष्टया साबित कर दिया है, तो इसके बाद ये लग रहा था कि एनडीए ने खुद ये पूरे मामले को पेचीदा बना दिया। उन्होंने पहले कहा कि कोई ऐसी लीकेज नहीं हुई है, जबकि जांच पड़ताल सही तरीके से नहीं की। इसका यही खामियाजा नजर रहा कि सरकार ने तुरंत फैसला लेते हुए, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट ऊपर निश्चित से दी होगी, धर्मेंद्र प्रधान ने ऊपर बताई होगी, और इसीलिए बहुत बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि ऐसी कैबिनेट कमेटी जब ऐसे कोई चीज निर्णय निकालती है तो उसके पीछे तमाम अधिकारियों से सलाह मशवरा किया जाता है। कैबिनेट सेक्रेटरी उसमें कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये जानकारी पीएमओ तक पहुंची हो और पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंची हो और उसके बाद ये फैसला लिया गया हो कि नहीं, अब बहुत हो चुका है, इनको हटाया जाए और दूसरे को फिलहाल जिम्मेदारी दी जाए। तो क्या इसमें जो आज ईओयू की रिपोर्ट जिसको लगातार जिक्र जिसका किया जा रहा है उसको आधार मानकर ये फैसला लिया गया हो, ऐसा माना जाए? और अगर ऐसा है तो सिर्फ यही बड़ा एक्शन नहीं है, आगे भी सख्त कदम हम देख सकते हैं क्या अक्षय? आने वाले समय में बिल्कुल मुझे लगता है कड़े एक्शन जरूर देखने पड़ेंगे और ये माना जाए कि पहली ऐसी बड़ी कार्रवाई है जिसको कि किया गया है सरकार की तरफ से। आने वाले समय में और भी कुछ लोगों पर निश्चित से कार्रवाई की जा सकेगी, चाहे वो इनके सुबोध कुमार सिंह के बाद नेक्स्ट जो एडिशनल डीसी होंगे, और तमाम चीजों पर भी सवालिया निशान रहेगा, क्योंकि जो रिपोर्ट है एनडीए की वो सही नहीं थी और सरकार इसीलिए घिरी। जब जिस तरह से यूडब्ल्यू ने पूरी जानकारी उपलब्ध कराई, धर्मेंद्र प्रधान के पास वो रिपोर्ट पहुंची, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने निश्चित से बड़े अधिकारियों से तो संपर्क किया ही होगा। ये मामला क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी निगाह में था, जिस तरह से तमाम चीजों को लेकर वो सक्रिय रहते हैं, ये कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उनकी हस्तक्षेप के बाद ही ये मामला सामने आया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पब्लिक ग्रीवेंसेस है, इनको अपना अब स्थान निश्चित से दूसरे को देना चाहिए, और इसीलिए सुबोध कुमार सिंह को। अक्षय, क्या सिर्फ इसे नीट से जोड़कर देखा जाए, क्योंकि पिछले 9 दिन में 3 पेपर रद्द भी हुए हैं, जो पेपर्स एनटीए कराता, एनटीए का रोल सबसे पहला यही है कि पेपर्स में पारदर्शिता हो। अगर 3 पेपर रद्द हुए और सबसे बड़ा नीट जिसको लेकर 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, उस पर यक्ष प्रश्न लगातार बना हुआ है, तो ये सवाल तो था ही, लेकिन 3 पेपर्स का भी एक बैकग्राउंड है पिछले 10 दिन के अंदर। देखिए, सबसे बड़ा चीज तो यह है कि नीट है, 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट उसमें रहे। दूसरी चीज की यूजीसी नेट जो 18 जून को परीक्षा हुई थी और उसमें लगभग 11 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अपियर हुए थे, वो निरस्त हुई। कुल मिलाकर ये 36 हुआ, और जो 25 से 27 के बीच में जो परीक्षा होनी थी उसमें भी 10 लाख के आसपास का स्टूडेंट्स मतलब देने वाले थे। तो ये मान के चलिए कि 45 से 50 लाख के बीच का ये स्टूडेंट से सीधा मामला था, और सिर्फ ये अगर देखा जाए तो 1.5 महीने के अंतर्गत ऐसी चीजें हो गई हैं। कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में एनडीए प्रशासन रहा है, और इसीलिए जब यूडब्ल्यू ने जांच बैठाई, फिर क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने खुद आकर के कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना ये सब चीजें होगा, जो भी होगा सख्त कार्रवाई करेंगे, तो ये जरूर माना जा रहा था कि जल्दी सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। पहला फैसला लिया गया कि कमेटी का गठन कर दिया गया, दूसरा फैसला लिया गया कि अब जो उनके डीजी थे उनको हटा दिया गया। आने वाले समय में आप मान के चलिए कि हो सकता है कि कुछ जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी यहाँ से शिफ्ट किया जाए। एनडीए में बड़ा फेरबदल निश्चित से संभावित है, और इसकी बानगी आज से शुरू कर दी गई है। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो 1-2 दिन हो सकता है, कुछ और जिम्मेदारियों पर भी जो जिम्मेदार अधिकारियों पर भी गिर सकती है।
तमाम जानकारी के लिए अक्षय बहुत शुक्रिया आपका।